ईवीएम को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, भारत थोड़ा सा में जोर से बोलिए। भारत में ईवीएम मशीन क्यों आई? पहली बात, जब कांसीराम साहब ने दिल्ली में नारा लगाया, वो नारा इतना खतरनाक था। वो नारा था, कहा कांसीराम साहब ने दिल्ली में कि भारत के धन धरती के 100 में 90 भाग हमारा है। भारत के धन धरती के 100 में 90 भाग हमारा है। वोट तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जब नारा लगाया, ब्राह्मण के कान खड़ा हो गए। भारत 3.5% ब्राह्मण है। भारत में 5-5 पार्टियां है। गांव के पंच नहीं बना सकता है, प्रधानमंत्री बना रहा है। साले देश में सत्ता शासन चला रहा है, 75वां साल चला रहा है। 55 साल कांग्रेस चलाया, अभी 21वां साल बीजेपी का हो रहा है। तो ये लोगों ने जब नारा लगाया तो जाकर फॉरेन कंट्री से ईवीएम मशीन उठा के लाए। जब फॉरेन कंट्री ईवीएम मशीन बनाया, उस ईवीएम मशीन को फॉरेन कंट्री ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पर घोषित किया और सभी कंट्री में बंद है। और जितने भी डेवलप पड़ोसी कंट्री है, चीन ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, यूरोप ले लो, अमेरिका ले लो, जितने भी डेवलप कंट्री है, जापान, जो टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया में राज कर रहे हैं, उन लोगों ने आज बैलेट पेपर का काम, चुनाव हो रहा है, जबकि भारत में ईवीएम मशीन पर तो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। तो 4 और 9 जब कांग्रेस घोटाला करके जीता ईवीएम मशीन से, तब जीवीएल नरसिम्हा राव और सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए और केस डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट से 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगा। हम लोग कौन होते हैं कहने वाले ईवीएम मशीन नहीं चलेगा? सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर कोई नहीं मानता है तो वह गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया, तब जाके साथियों कांग्रेस और बीजेपी में कॉम्प्रोमाइज हुआ और बगैर वीवीपीएटी लगाने के जो आदेश दी सुप्रीम कोर्ट उस फैसले में, उसको वीवीपीएटी लगाए बगैर 14 में बीजेपी कॉम्प्रोमाइज के तहत जीता। तो बीच में एक घटना घटी, 17 में फिर एक डिसीजन आया, विश्राम साहब केस लेके गया कि प्रत्येक वीवीपीएटी मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वीवीपीएटी मशीन लगाई जाए और वीवीपीएटी मशीन से निकली हुई पर्ची की 100% काउंटिंग की जाए। तब बीजेपी के पास समस्या खड़ा हुआ और कांग्रेस और बीजेपी दोनों फिर मिले। तब कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी केस लेके जाता है 20 पार्टियों को लेकर के, और ये जो ईवीएम के ऊपर में 8 अक्टूबर जो 13 का जो फैसला है, 5 बेंच का है और 1 बेंच से फैसला दिलाता है। 8 अक्टूबर 2013 का फैसला 5 बेंचों का है। और जब 17 में फिर केस जीत करके आए कि 100% वीवीपीएटी लगा के 100% काउंटिंग किया जाए, तो बीजेपी के साथ 2 साल का जो कंप्रोमाइज हुआ था 14 और 19 डगमगा गया 19 में। तब साथियों फिर अंदर में कंप्रोमाइज हुआ और ये जो अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए कि 50% काउंटिंग होनी चाहिए। अबे अभिषेक मनु, तुम्हारा गणित इतना कच्चा है? हम लोग जैसे जंगल के आदिवासी को समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल 2017 को कह रही थी कि वीवीपीएटी से निकलने वाली पर्ची की 100% काउंटिंग की जाए। तो साला अभिषेक मनु सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, उसको इतना उसका गणित कच्चा है, क्यों लेके गया 50% का? साथियों अंदर का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसके तहत देश में ईवीएम से काम कर रहा है। फिर जाके 1% की काउंटिंग कर, एक जज ने 1% काउंटिंग की फैसला आया और 19 में जीत करके, और उसी फैसले के आधार पर 2024 में जीत करके जिस संविधान से देश चलता है उस संविधान को खत्म करने के कगार में पहुंचा दिया है। एलपीजी के माध्यम से सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को बेच दिया है। इसलिए हम लोग नहीं छोड़ने वाले। देश में एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी 90% संख्या है, जागरण कर रहे हैं। ये जो बाकी लोग है ना, देश का मूल निवासी नहीं विदेशी है, अगर जग गए ना, नहीं सुधरा तो हालत खराब हो जाएगा। आप लोग जो है 31 तारीख को जो है धरना प्रदर्शन दिल्ली में कीजिएगा। 31 जनवरी को लाखों लोग, हजारों में निर्वाचन नहीं, आयोग जाने वाले हैं। लाखों लोग चुनाव आयोग के ऊपर में दिल्ली में चुनाव आयोग के ऊपर में मोर्चा लेकर जाएंगे, हमारे वामन मेश्राम के नेतृत्व में। परिचय अपना थोड़ा दे दीजिएगा। बसंत उरांव, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। बसंत उरांव, जी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बसंत मोर्चा जी थे और उनसे हम बातचीत कर रहे थे।
और इन्होंने साफ साफ कहा कि ईवीएम के द्वारा जो गड़बड़ी हो रही है उनके बारे में ये लोग ये पूरा डिटेल बताएं। और इनका साफ कहना है कि अगर ईवीएम का छोड़ के जो इन लोग का मांग है वो पूरा नहीं होता है तो ये लोग दिल्ली में जो है निर्वाचन आयोग के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।